नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में क्या होगा? अशोक गहलोत अचानक बहुत ज़्यादा हमलावर हो गए, जैसे उनको लग रहा है कि जीत निश्चित है। जादूगर हैं, जादू भी जानते हैं, रणनीतिकार हैं, रणनीति भी जानते हैं, लिहाजा सचिन पायलट को आज उन्होंने निकम्मा बताया। हाई कोर्ट में मसले पे सुनवाई चल रही है, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहा है, लेकिन अशोक गहलोत जिस तरीके से अपने स्वभाव के विपरीत वार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फैसला जो हाई कोर्ट से चाहे जो आए, जीत उनकी ही होनी है। फौरी तौर पे देखेंगे तो अपनी जगह पे वो ठीक लग रहा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सचिन पायलट ग्रुप को राहत मिल जाती है वहाँ से, तो विधानसभा की जो स्थिति है 200 कुल सदस्यों की संख्या है, वहाँ पे व्हिप जारी हो जाता है। सचिन पायलट बच जाएंगे कांग्रेस के साथ वोटिंग करने के लिए, वहाँ तक ठीक है, तो तब तो कोई नंबर गेम का चक्कर ही नहीं है। जब बच जाओगे तो वोटिंग करना पड़ेगा यदि सदस्यता बचानी है तो। और थोड़ी देर के लिए ये मानते हैं कि ये 19 जो है विद्रोह किए रहते हैं, चाहे इसका अंजाम जो हो। अब उसके बाद संख्या पे गौर कीजिए, तो बहुमत के लिए चाहिए 101, इनकी सदस्यों की संख्या 107 है अशोक गहलोत ग्रुप की। उसमें से एक स्पीकर को निकाल दीजिए, 106 है। 106 में से जब आप 19 निकाल देंगे तो संख्या बचेगी 87। 10 निर्दलीय जोड़ लीजिए 97, और जो है जो बीटीपी पार्टी है उसके जोड़ लीजिए 99, और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक का समर्थन है, लेकिन वो दोनों का जोड़ रहे हैं, तो इस तरीके से वो 101, और एक जो है राष्ट्रीय लोक दल का जो सदस्य है, तो इनकी संख्या बढ़ जा रही है 102। मान लीजिए कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक विधायक हैं वो इनके खेमे में नहीं आते हैं, क्योंकि अभी उनको लेकर के दुविधा है। एक तो इनके खेमे में है, तो भी संख्या बैठ रही है 101। और इस परिस्थिति में मान लीजिए कि टाई भी हो जाती है, तो फिर स्पीकर को उस पोजीशन में वोट डालने का अधिकार होता है, जो कि कांग्रेस के हैं सीपी जोशी। तो इनका पलड़ा भारी है। अब दूसरे तरफ का जरा गौर कीजिए, बीजेपी की सदस्य संख्या 72, 3 सदस्यों की संख्या उनके सहयोगी दल की है 75, 3 जो है निर्दलीय इस ग्रुप के साथ बताए जाते हैं, और 19 सचिन पायलट खेमे के हैं। तो आप जो है 75 और 19 जो है 94 हो गए, और 3 निर्दलीय इनके साथ हो गए 97 हो गए। तो लड़ाई किसके बीच में है? 97 वर्सेज 101 या 102 के बीच में। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र संख्या बल से चलता है, इसलिए 3-4 सदस्यों की संख्या ही सही, लेकिन अशोक गहलोत खेमा अभी भी भारी है इन 19 के विद्रोह करने के बावजूद। यही वजह है कि इधर से हाईकमान का इशारा मिला होगा निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तक हाईकमान ये इंतजार कर रहा था कि सचिन पायलट किसी स्टेज पे आकर के समझौता कर ले। जब वो समझौता नहीं कर रहे हैं तो अचानक अशोक गहलोत आक्रामक हो गए। सबको इंतजार हो रहा है हाईकोर्ट के फैसले का। हो सकता है कि हाईकोर्ट का फैसला कल आए, क्योंकि इन लोगों को कल तक की राहत मिली हुई है। लेकिन जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद जो इनका प्लान बी है, उस प्लान बी में वो विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी कर चुके हैं अशोक गहलोत। और दोनों ही परिस्थितियों में अभी वो भारी पड़ रहे हैं। एक तरफ कुआं, दूसरे तरफ खाई हो गया है सचिन पायलट के लिए। कुआं और खाई इसलिए कि यदि सदस्यता बच जाती है तो व्हिप जारी होगा। आपको यदि बचानी है अपनी सदस्यता तो व्हिप का पालन कीजिए, यानी कि अशोक गहलोत के फेवर में मतदान कीजिए। और यदि नहीं विद्रोह करते हैं तो आपकी सदस्यता जाएगी। सदस्यता जाती है तो फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। और उस स्थिति में आपको सत्ता भी नहीं मिल रही है, जो अभी तक उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी के सहयोग से सत्ता मिल जाएगी, वो भी नहीं मिल रही है। तो लक्ष्य है 101 का, स्कोर है 102, और चुनौती कौन दे रहा है? 97 वाला चुनौती दे रहा है। तो बहुत मार्जिनल कह सकते हैं, लड़ाई मार्जिनल है। सचिन पायलट ग्रुप को ये उम्मीद है कि हो सकता है कि विधानसभा में जो उनके 3 विधायक टूट के उधर चले गए हैं वो दबाव में है, बाद इनके साथ में आ जाए, विधानसभा में इनके साथ वोटिंग कर दे। यदि वो 3 टूट जाते हैं तो फिर अशोक गहलोत का खेल हो गया। चलिए देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना